जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी अब तक हमारा यहाँ पे सीआरपीएफ में जो भी ऑफिस वर्क हमारा जो भी थंब वगैरह लगे हैं, थंब इम्प्रेशन हमारा लगा है और जो भी अभी तक की प्रोसेस हुई है डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है उसमें अभी तक क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए जब यहाँ पे बुलाया जाता है तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप लोगों को जो जो आप लोगों का मेन जो सबसे पहले है वो 10th का सर्टिफिकेट है, 10th पास का, क्योंकि भर्ती 10th बेस पे थी तो 10th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जिसमें नाम वगैरह आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आपका जॉइनिंग लेटर जो कि आप लोगों को मिला होगा, जॉइनिंग लेटर चाहिए ओरिजिनल। और उसके पीछे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा आता है उस पर सिग्नेचर हुए होने चाहिए। दूसरा हमारा जॉइनिंग लेटर हो गया। तीसरा हमारा जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोगों ने 12th पास लगाई होगी या ग्रेजुएशन जो भी आपने लगाया होगा, ग्रेजुएशन लगाई होगी तो ग्रेजुएशन तक के आपको हर सेमेस्टर के रिजल्ट्स और डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो हर सेमेस्टर के रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। चौथा आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में हमारे आता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। और डोमिसाइल के बाद आपका कोई कैटेगरीज में है तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपना स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का हो तो आपके पास बहुत बढ़िया, दोनों का चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आप लोगों की जो भी फोटोज हैं यहाँ पे अभी कम ही फोटोज लग रही हैं, लाए तो हम लोग बहुत सारे थे पर मैक्सिमम 4 से 5 फोटोज जो हमारी यूज में आई है पासपोर्ट साइज फोटोज, बैकग्राउंड वाइट या ब्लू आपका जो भी है तो फोटोज हमारी लग रही हैं। उसके बाद जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन आजकल अप्लाई हो जाता है। वो वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है। वो लोग आप अपना डेट वाइज देख के आना कि कितना एक्सपायर तो नहीं हुआ है किसी का डेट उसमें या फिर कोई नया अप्लाई करके, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे लगेंगे। और एनसीसी किसी ने किया है तो बी और सी सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए यहाँ पे, वो जमा होगा आपका। उसके बाद आपका आधार कार्ड, 9वें नंबर पे आपका आधार कार्ड की फोटो स्टेट चाहिए यहाँ पे। ओरिजिनल आपका जमा नहीं होगा आधार, आप 2 से 3 कॉपी अपने आधार की रख देना और सेम पैन कार्ड की भी, पैन कार्ड आपका ओरिजिनल जमा नहीं होगा। और पासबुक का जो अपना फ्रंट पेज है, जो आपका एसबीआई का अकाउंट होगा एसबीआई का ही अकाउंट यहाँ पे चलेगा, जो कि आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए और मेजर में होना चाहिए, वो माइनर में नहीं होना चाहिए आपका। जो एसबीआई का अकाउंट है, एसबीआई के अकाउंट की जो पासबुक की है वो फ्रंट पेज की फोटो कॉपी लगेगी यहाँ पे। और 12वां हमारा चेकबुक, अभी तो खैर मांगा है नहीं, आगे क्या पता हम लोगों को मांगेंगे। आपका चेकबुक भी आगे लगेगा यहाँ पे। और 13वीं चीज की मैं अगर बात करूँ तो वह हमारे पेरेंट्स का, कि जो भी आप लोग जब वहाँ पे फॉर्म फिलअप करोगे ऑफिस में जो भी वेरिफिकेशन का होगा, जो भी हमारा नॉमिनल फॉर्म जो यहाँ पे रहता है उसमें जब आप पेरेंट्स के लिए डालोगे तो जो भी आप जिसको वो आप नॉमिनी बनाना चाहोगे, जिसको मदर को बेसिकली बनाते हैं, तो मदर का आपको आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। और जो आप पे डिपेंडेंट है, अगर फादर है और गवर्नमेंट जॉब में है और भाई है जिसकी शादी हो रखी तो उनका नहीं लगेगा। बहन का आपका मैरिज अनमैरिड वो दोनों में लगेगा, बहन का नाम लगता ही है। और कोई छोटा भाई है आपका जो भी 25 से कम उम्र का है जो भी, उसका आपका डिपेंडेंट यहाँ पे लगेगा। और एज का मुझे फिक्स नहीं है ऐसा, पर जो आपका छोटा भाई है मतलब जो कुछ कर नहीं रहा है अभी, उसका यहाँ पे डिपेंडेंट में लगेगा। और उनके भी आधार कार्ड की आपको फोटो स्टेट रखनी है, एक एक कॉपी आपकी जमा होगी उसमें भी, भाई का, बहन का, मम्मी का, पापा का, सब लोगों का जो भी आप पे निर्भर है जो नाम लिखा जाएगा। उसके बाद जो ये सब डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद जो भी आपका फिजिकल से लेकर जो मेडिकल और फाइनल मेरिट तक जितने भी आपने जो भी आपके एडमिट कार्ड आए होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जितनी चीजें हैं वो सब एक डोजर फाइल में वहां पे रहती है। आप लोगों ने देखा होगा जो फिजिकल मेडिकल में भी हमको मिलती है डोजर फाइल में, उसके अंदर रहता है जितनी चीजें, आपका पूरा डाटा आपका उसमें सेव होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल जमा होंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड और बैंक की पासबुक को छोड़कर। बाकी मम्मी पापा के ओरिजिनल नहीं लगते हैं और
जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ओरिजिनल जमा होंगे वहाँ पे। आपका उसमें नाम मिस्टेक मोस्टली आपका 10th के सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम सेम होना चाहिए, और फादर मदर के नाम पे अगर मिस्टेक थोड़ा है भी तो वो चल जाता है, वो उसमें कवर हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का ऑफिस में ले जाने के बाद आप लोगों से सबसे पहले फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। वहाँ पे 4 से 5 फॉर्म रहते हैं, जिसमें जो भी यहाँ पे फॉर्म 4 से 5 रहते हैं उसमें आपको बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी पड़ती है। हर एक फॉर्म में रोल नंबर वगैरह, आपकी रैंक, किस तारीख को आपने ज्वाइनिंग किया, आपका जो भी बेसिक डाटा है अपना डोमिसाइल के हिसाब से एड्रेस, वो सब उसमें फिलअप करना पड़ता है। फिर सर्विस बुक आपको दी जाती है, उसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों को भरनी पड़ती है सर्विस बुक में। फिर आपके फोटोज लगेंगे और एंड में आप लोगों का एक एक करके वहाँ पे बुलाया जाएगा और ये थंब वेरीफाई होता है। सबसे पहले आपका थंब वेरीफाई होगा। जिसके थंब वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जरा पीछे करके रुका दिया जाता है और पूरी कोशिश करी जाती है कि आप लोगों का थंब लगे। और लास्ट में आप लोगों का सबसे मेन है जो 5 के 5 फिंगर्स के आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। उस दिन से आप लोगों की सैलरी शुरू होने लग जाती है। तो मेन चीज आपका 5 के 5 फिंगर वहाँ पे लगना है। मेरा अभी लग चुका है, तो बताऊंगा आप लोगों को आगे जब भी सैलरी आएगी या जो भी ऐसा कुछ आता है आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा मैं। तो यही सब था जो भी आपका यहाँ पे ऑफिस वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इनमें यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। और अगर मैं कुछ मिस कर भी गया होगा तो आप लोग कमेंट्स में बता देना, मैं पिन कर लूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं।